धनबाद वालों हो जाओ तैयार, बरसों बाद लौट आया है रोलेक्स सर्कस। आपके अपने जिला परिषद मैदान धनबाद में रोजाना 3 धमाकेदार शो, रोमांच, मस्ती और हैरत अंगेज कारनामों से भरपूर। इतना ही नहीं, इस बार होगा विदेशी कलाकारों का भी रोमांचक शो। बच्चों के लिए जोकरों की मस्ती और हंसी का धमाल। तो देर किस बात की, अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ आएं और सर्कस का लुत्फ उठाएं। रोलेक्स सर्कस, रोमांच और मनोरंजन का अनोखा संगम। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां जनपद के मनियर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर दूसरे प्रांतों में लोगों से पैसा लेकर उससे शादी एवं घरेलू काम कराने वाले गैंग भंडाफोड़। पुलिस ने 2 नाबालिग बच्चियों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को किया सुपुर्द। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 35,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ये गैंग घर से नाराज रहने वाली नाबालिग बच्चियों को अपना शिकार बनाते थे। ये लोग लालच देकर नाबालिग बच्चियों को राजस्थान के पाली में कराते थे घरेलू काम और फिर पैसे लेकर करा देते थे बच्चियों की शादी। पूरा मामला बलिया जनपद के मनियर थाना का है, जहां मनियर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मनियर से 2 गुमशुदगी नाबालिग बच्चियों की लिखी हुई थी, एक वर्ष 2024 की, एक माह जनवरी 2025 की। अभी करीब 5-6 दिन पहले एक अभियोग की वादनी एसपी कार्यालय में आई थी तथा उसके द्वारा बताया गया था कि उसकी लड़की का फ़ोन आया था तथा बताया था कि उसको कहीं बंधक बना के रखा हुआ है। इस सूचना पे संबंधित थाने को अवगत कराया गया। जब इसे डेवलप किया गया तो थाना मनियर क्षेत्र के 2 अभियोगों से संबंधित लड़कियों की जानकारी हुई और इसमें पुलिस ने अथक प्रयास करके एक गैंग का बंडा फोड़ किया है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो लड़की अपने घर में नाराज होती थी तो उसको प्रलोभन देकर ये राजस्थान पाली एक स्थान है, वहाँ पर ले जाके या तो उसकी शादी करा देते थे या किसी के यहाँ घरेलू सहायक के रूप में रख लेते थे। इसी में इस पूरे घटना का जो मेन अभियुक्त है वो मनियर थाना क्षेत्र का रहने वाला मोहन यादव है, उसको तथा जिन लोगों को इन्होंने वहाँ पे उन बच्चियों को सौंपा था उनको भी, तथा यहाँ पे एक इन्हीं नाबालिग बच्चियों की एक सहेली थी, वो भी बाल अपचारी है, जो इस काम में मेन अभियुक्त मोहन यादव का सहयोग करती थी। उसको इन सभी को आज भेजा जा रहा है। पुलिस को कुछ और भी लीड मिली है तो आगे भी इस पे कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन इस तरह के भंडाफोड़ से निश्चित रूप से जो गुमशुदगी के जो नाबालिग बच्चियों के गायब होने की जो अभियोग लिखे जा रहे थे उसमें कमी भी आएगी और ये इस तरह के अपराध से छुटकारा भी मिलेगा। तो ये बच्चियां जो जहाँ जाती थी, ये आरोपी वो बेचने का काम करते थे, जैसे किसी के घर में सहायक के रूप में चाहे कहीं रखना, तो उससे पैसा भी लेते थे क्या? इन लोगों से करीब बरामदगी भी हुई है और 35,000 रुपये इन 3 अभियुक्तों से बरामद हुए हैं तथा इनके द्वारा जो मेन अभियुक्त है इसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि पैसे लेकर ही ये वहाँ शादी कराते थे। दूसरा अपराध ये है कि जो बच्ची है इनमें से नाबालिग बच्चियाँ हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा ही गंभीर अपराध है। अब तदनुसार ही इसमें कठोर कार्रवाई इन सभी के विरुद्ध की जा रही है। थैंक यू सर।